नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। बालाघाट के लांची और किरानपुर के बीच भक्कू टोला कोसमारा की पहाड़ी पर बिरसी एयरपोर्ट से उड़ा प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट प्रशिक्षक सहित प्रशिक्षु युवती की मौत हो गई है। ये घटना दोपहर लगभग 3:20 की बताई जा रही है। ये चार्टर्ड प्लेन लगभग 15 मिनट पहले बिरसी एयरक्राफ्ट से उड़ा था। क्रैश होने के बाद एयरक्राफ्ट धू धू कर जल गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि एयरक्राफ्ट में आग कैसे लगी है। दरअसल ये संभावना जताई जा रही है कि एयरक्राफ्ट में खराबी के कारण वह क्रैश हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रशिक्षु एयरक्राफ्ट में पायलट प्रशिक्षक मोहित और युवती वर्षुका थी। जिले में एसपी समीर सौरभ ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि बिरसी एयर स्ट्रिप से प्रशिक्षण को लेकर एयरक्राफ्ट उड़ी थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो आपको बताते चले आपको कि बालाघाट की लांची और किरानपुर के बीच भुक्कू टोला कोसमारा की पहाड़ी पर बिरसी एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट सहित एक युवती की मौत हो गई है और साथ ही साथ ये पूरी घटना लगभग 3:20 की बताई जा रही है। दरअसल चार्टर्ड प्लेन लगभग 15 मिनट पहले बिरसी एयरक्राफ्ट से उड़ान भरा था, जहां पर क्रैश होने के बाद एयरक्राफ्ट धू धू कर जल गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि एयरक्राफ्ट में आग कैसे लगी है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में संभावना ये भी जताई जा रही है कि एयरक्राफ्ट में खराबी के कारण वह क्रैश हो गया। और बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट से पायलट मोहित और युवती वर्षुका सहित जिले के एसपी समीर सौरभ भी इस पायलट की पुष्टि करते हुए कहा कि बिरसी एयर स्ट्रिप से को लेकर एयरक्राफ्ट उड़ी थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वही बताते चले कि पिछले महीने भी एमपी के मुरैना जिले में फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सुबह के समय एक सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद लड़ाकू विमान के मलबे मध्य प्रदेश के मुरैना में गिरे हैं और कुछ मलबे यहां से 100 किलोमीटर की दूरी राजस्थान के भरतपुर में गिरे हैं। वहीं इस पूरे हादसे के दौरान सुखोई 30 में 2 पायलट सवार थे और इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है। तो आपको कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, जहां पर ये पूरा मामला आपको बता दें कि कोसमारा की पहाड़ी पर बिरसी एयरपोर्ट से उड़ा था, जहां पर ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट सहित एक युवती की भी मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से राजस्थान के करौली में कैला देवी माता के दर्शन के लिए पैदल निकले 17 यात्रियों का दल कल सुबह चंबल नदी पार करते समय गहरे पानी में जाने से डूब गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन 8 यात्री पानी में डूब गए, जिसमें से 4 के शव को बरामद कर लिया गया है। और ऐसी खबर आ रही है कि नदी में मगरमच्छ के हमले के कारण यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर संबलगढ़ में यह हादसा आज सुबह हुआ है और इस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भी संज्ञान लेते हुए इस हादसे पर उन्होंने दुख जताया है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी से राजस्थान के करौली में कैला देवी माता के दर्शन के लिए पैदल निकले 17 यात्रियों का दल कल सुबह चंबल नदी पार करते समय गहरे पानी में जाने से डूब गया, जिसके बाद ये पूरे घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन 8 यात्री पानी में डूब गए, जिसमें से 4 के शवों को बरामद कर लिया है। और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि नदी में मगरमच्छ के हमले के कारण यह हादसा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर संबलगढ़ में यह हादसा आज सुबह हुआ है और
इस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने इस पूरे हादसे पे दुख जताया है। तो वहीं सड़क और एयर एम्बुलेंस के बाद अब मध्य प्रदेश में पहली बार नदी एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है। नर्मदा किनारे बसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी जनजाति वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से नदी एम्बुलेंस की सौगात दी गई है। दरअसल नदी एम्बुलेंस के शुभारंभ के दौरान कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ नदी एम्बुलेंस पहाड़ी क्षेत्र के विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच चलेगी। इसके लाभ का दायरा मध्य प्रदेश के 3 जिलों बड़वानी, धार, अलीराजपुर और गुजरात महाराष्ट्र का एक जिला भी शामिल है। धार, अलीराजपुर और बड़वानी जिले के नर्मदा किनारे पर बसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की आदिवासी जनजाति और आबादी को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि संबंधित सेवाएं देने के लिए नर्मदा समग्र संस्था पिछले 15 सालों से लगातार ये काम कर रही है और इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है। और साथ ही साथ नदी एम्बुलेंस का शुभारंभ का कार्यक्रम अलीराज के ककराना गांव में आयोजित किया गया था। तो प्रदेश में पहली बार नदी एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है और आपको बताते चले कि आदिवासी जनजाति वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ये नदी एम्बुलेंस की सौगात दी गई है। और साथ ही साथ नदी एम्बुलेंस के शुभारंभ के दौरान कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इस शुभारंभ के दौरान मौजूद रहे। और साथ ही साथ बताते चले कि नदी एम्बुलेंस पहाड़ी क्षेत्र के विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच चलेगी और इसके लगभग दायरा मध्य प्रदेश के 3 जिलों बड़वानी, धार, अलीराजपुर और गुजरात महाराष्ट्र का एक जिला भी इसमें शामिल है। उज्जैन के इंदौर गेट स्थित होटल कलश में नकाबपोश लुटेरों ने होटल में रुके दिल्ली और मध्य प्रदेश के विदिशा से आए श्रद्धालुओं के साथ देसी कट्टे और चाकू की नोक पर कमरे से घुसकर आज सुबह 4 बजे लूट की है। बता दें कि होटल के रूम नंबर 101 और 205 में रुके श्रद्धालुओं को चाकू और कट्टा अड़ाकर लूटा गया है। और साथ ही दिल्ली से आए श्रद्धालु के मुताबिक सुबह 4 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलते ही मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथ में हथियार लिए युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। वही श्रद्धालु ने कहा कि एक सोने की चैन और एक अंगूठी और कुल 19,000 रुपए नगद लेकर आरोपी फरार हो गए हैं। तो उज्जैन के इंदौर गेट स्थित होटल कलश में नकाबपोश लुटेरों ने होटल से रुके दिल्ली और मध्य प्रदेश के विदिशा से आए श्रद्धालुओं के साथ देसी कट्टे और चाकू की नोक पर कमरे में घुसकर आज सुबह 4 बजे ये लूट की है। और साथ ही साथ होटल के रूम नंबर 101 और 205 में रुके श्रद्धालुओं और चाकू और कट्टा अड़ाकर उनसे लूट की गई है। और साथ ही आपको बताते चले कि दिल्ली से आए श्रद्धालु के मुताबिक सुबह 4 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलते ही मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथ में हथियार लिए युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। और वही आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं ने कहा कि सोने की चैन और एक अंगूठी और कुल 19,000 रुपए नगद लेकर आरोपी फरार हो गए। तो उज्जैन के होटल में ये नकाबपोश बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये वारदात सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। और साथ ही साथ बताते चले कि होटल के रूम नंबर 101 और 205 में रुके श्रद्धालुओं को चाकू की नोक पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बताते चले कि श्रद्धालु दिल्ली के थे और साथ ही साथ आपको बताया उन्होंने ये सारी वारदात में बताया कि 4 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलते ही मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथ में हथियार लिए युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। साथ ही श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि सोने की चैन और एक अंगूठी और कुल 19,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए हैं।
राजधानी के उत्तर विधानसभा स्थित गल्ला मंडी में सालों से रह रहे दर्जन भर से अधिक परिवारों पर इस समय सर छुपाने के साए का संकट मंडरा रहा है। गल्ला मंडी में रहने वाले परिवारों का आरोप है कि उन्हें जबरन यहां से निकाला जा रहा है, जबकि वह सालों से यहां पर रह रहे हैं। वहीं पूरे मामले में खास बात यह है कि यह मामला भोपाल जिला कोर्ट में विचाराधीन है और पूरे मामले की 20 मार्च को सुनवाई होना है। उससे पहले ही परिवार वालों के घरों को तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसका यह लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उन्होंने 20 तारीख तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और साथ ही साथ उन्हें उनके मकान को लेकर कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया और डायरेक्ट उनके घरों को बुलडोजर चलवा दिया गया है। बाल निकेतन ट्रस्ट का मामला नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन बाद होने के बाद उस कार्रवाई को रोक दिया गया। हालांकि इस केस की सुनवाई 20 तारीख को हाईकोर्ट जबलपुर में होना है, लेकिन ट्रस्ट के लोग 20 तारीख तक का इंतजार नहीं कर सकते। इसके चलते शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए खुद अपने हाथों से मकान तोड़ने में लग गए हैं। जब भोपाल महापौर मालती राय और नगर निगम कमिश्नर ने बात होने के बाद यहां पर तोड़फोड़ रोक दी, तो लेकिन बाल निकेतन ट्रस्ट इसको मानने को तैयार नहीं है। पर आए दिन विवाद हो रहे हैं और पास ही हनुमानगंज थाना है, लेकिन वहां पर भी फोन करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। साथ ही साथ सीएम हेल्पलाइन पर फोन लगाने के बाद भी अभी तक इनको कोई मदद नहीं मिली है। और यहां पर देखा जाए तो सीधा मध्य प्रदेश के अंदर इन दिनों गुंडा राज चल रहा है और इन गरीब और मजदूरों की कैसे सहायता की जाए। 20 मार्च 2023 को इस केस की फाइनल सुनवाई है, लेकिन इसको लेकर कोई मानने को तैयार नहीं है। तो बता दें कि बाल निकेतन ट्रस्ट ने कई घरों को उजाड़ दिया है और जहां पर ये पूरा मामला भी कोर्ट में भी चल रहा है। आपको बताते चले कि 20 मार्च को सुनवाई होना है और उससे पहले ही परिवार वालों के घरों पर तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसका यह लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उन्होंने 20 तारीख तक मोहलत मांगी थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और साथ ही उन्हें उनके मकान को लेकर कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया और डायरेक्ट उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि बाल निकेतन ट्रस्ट का मामला नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन बात होने के बाद उस कार्रवाई को रोक दिया गया। हालांकि इस केस की सुनवाई 20 तारीख को हाईकोर्ट जबलपुर में होना है, लेकिन ट्रस्ट के लोग 20 तारीख तक का इंतजार नहीं कर सकते। इसके चलते शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए खुद अपने हाथों से मकान तोड़ने में लग गए हैं। जबकि ये पूरा बताते चले कि मामला भोपाल महापौर मालती राय और नगर निगम कमिश्नर के बात होने के बाद यहां पर तोड़फोड़ रोक दी गई थी, लेकिन बाद बाल निकेतन ट्रस्ट इसको मानने को तैयार नहीं और यहां पर आए दिन विवाद हो रहे हैं। तो वहीं उज्जैन में अगले 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जिले में प्रारंभ होगी। आपको बता दें कि खरीदी 10 मई तक चलेगी। इस बार 2125 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा। जिले में गेहूं का रकबा 6,88,253 हेक्टेयर के और उपार्जन के लिए जिले में 2,51,647 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा उपार्जन कार्य की गत दिवस समीक्षा बैठक में सभी एसडीएम के उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए पीने और पानी का छाया सर्वेयर और तुलावटी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि उज्जैन में अगले 25 मार्च तक समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जिले में शुरू होगी और खरीदी 10 मई तक चलेगी और इस बार 2125 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा और जिले में गेहूं का रकबा है 6,88,253 हेक्टेयर और उपार्जन के लिए जिले में 2,51,647 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। और इस पर कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा उपार्जन कार्य की गत दिवस समीक्षा बैठक में
सभी एसडीएम को उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए पीने के पानी, छाया सर्वे और तुलावटी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने किसानों की जीवनचर्या में बदल दिया है। आपको बता दें कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने कई योजनाएं संचालित की गई हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। और एक तरफ सरकार ने नुमाइंदे जहां किसान हितैषी बनाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो वहीं मुंगेली जिले में किसान ने जुड़े विभाग के अधिकारी रहे भूपेश सरकार के मेहनत में पलीता लगाते हुए और पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसानों की समस्या की जानकारी लेने जाओ तो साहब तमतमा उठते और मीडिया के कैमरे को छीनने की कोशिश करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने किसानों की जीवनचर्या में बदलाव लाया है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। तो वहीं एक तरफ सरकार के नुमाइंदे जहां किसान हितैषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो वहीं मुंगेली जिले में किसान से जुड़े विभाग के अधिकारी ही भूपेश सरकार के मेहनत में पलीता लगाने और पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसानों की समस्या की जानकारी लेने जाओ तो साहब गुस्सा हो जाते हैं और मीडिया के कैमरे को छीनने की कोशिश करते हैं। सुबह से आए हुए 9 बजे से माने शाम 7 बजे थे, 6 बजे थे, नहीं होते काम और निर्धारित रेट से सामान बिक्री नहीं होते। मतलब 5,000 निर्धारित रेट से धान ला बोले रहे, चैनल बोले रही थे ना, नहीं मिल पावते। यहाँ रेट वेट लिस्ट का टंगा हुआ है कहीं पर कि इतना भाव निर्धारित किया गया है? सरकार है कुछ 5,000 में खरीदी करी हो। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।